हेलो फ्रेंड्स, अब चर्चा शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस के बारे में। और सबसे पहले देखिएगा स्क्रीन पे निफ्टी नज़र आ रहा है। निफ्टी बैंक की कैंडल देखिए, आज क्या कैंडल बनी है। मतलब अगर आप कैंडल देखें तो मतलब आप एक बार हंसेंगे भी और आप सरप्राइज भी होंगे। हंसेंगे इसलिए कि यार उम्मीद ही नहीं होती यार ऐसी कैंडल बन जाएगी। एशिया कमज़ोर, डाउ जोन्स कमज़ोर, हम जब खुले सिंगापुर निफ्टी कमज़ोर। लेकिन इसे कहते हैं ऑपरेटर का गेम। भैया आईटी शेयर पिट रहे, पीटने दो, बाजार उठाओ फाइनेंशियल्स का। तो फाइनेंशियल देखो, सबसे पहले आ जाए निफ्टी प्लस में, निफ्टी बैंक प्लस में। दूसरे नंबर पर आया फाइनेंशियल निफ्टी प्लस में। और फिर निफ्टी भी आया था कुछ समय के लिए, हालांकि बाद में वो फ्लैट हो गया। कैंडल की शुरुआत देखिए कहाँ से हुई। मतलब अगर आप आज इन्वेस्टिंग की अगर मोबाइल ऐप यूज़ करते होंगे ना, और उस पर आप डेली चार्ट लगाएंगे आप किसी भी एशियन मार्केट का, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि भाई एक कुतुब मीनार के ऊपरी वाली चोटी पे खड़े थे और अगले दिन की शुरुआत बिल्कुल नीचे से हो गई। मतलब इतना बड़ा गैप दिखेगा। तो हमारा भी मोर और लेस वैसा ही है। लेकिन उन किसी के गैप नहीं भरे, मतलब सब पिछली क्लोजिंग के सब नीचे नीचे बंद हो गए और आपको एक गैप नज़र आएगा। चाहे आप कोरिया के बाज़ार देखिए, ताइवान के, ऑस्ट्रेलिया का एएसएक्स देखिए, और इसके अलावा यूरोप के बाज़ार देखिए। डाउ जोन्स तो था ही, लेकिन हम अकेले ऐसे बाज़ार थे भाई साहब जिसने बाज़ार के अंदर निफ्टी बैंक के चार्ट को देखो तो कोई कह ही नहीं सकता कि भाई साहब कोई मंदी है। अब इसको देख के ना बहुत लोगों को लगता है यार निफ्टी के जो बैंक के स्टॉक्स हैं ना, बैंकों में कुछ बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो जब बाजार टूटता है ना तो अपने आप ही अंदाज़ा लगाने लगता है अभी बहुत ख़राब होने वाला है। ठीक है जी। हालांकि निफ्टी बैंक के अंदर जितना लोग ख़राब उम्मीद कर रहे थे उतना ख़राब नहीं हुआ, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है कि जो जिन प्राइस पर निफ्टी बैंक है। ओनली हम ये कह सकते हैं भाई अभी मैनिपुलेशन चल रही है, और मैनिपुलेशन गिराने में भी चलती है और तेज़ी करने में भी चलती है। अभी आप तेज़ी को एंजॉय करिए, बट अब इस तेज़ी को एंजॉय कैसे करें? जिन लोगों ने एंजॉय करनी थी कर ली। आज मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब ये बाज़ार आज 41,500 के ऊपर गए तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने यहाँ से तेज़ी की थी और आज उन्होंने वो तेज़ी अपनी काफ़ी हद तक काट ली है। और तेज़ी कब कटेगी? जब सामने बायर मिलेगा। और बायर कब मिलेगा? जब शॉर्ट करने वाले फंसे होंगे। तो जो शॉर्ट करने वाले फंसे हुए थे आज उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग की, भाई चलो पीछा छुड़ाओ इससे। और वहीं पर मुझे लगता है सबसे अच्छा माल बेचने के लिए मिला। आप खाली निफ्टी बैंक की शॉर्ट पोजीशन मत देखिए, शॉर्ट पोजीशन इंडेक्स के बाहर भी जाके देखिएगा। लोगों ने कि एचडीएफसी बैंक शॉर्ट किया होगा 10, 20, 30 रुपये के लिए, किसी ने उम्मीद थोड़ी ना क्या होगा यहाँ चला जाएगा। आईसीआई बैंक भी शॉर्ट किया होगा, भाई शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन तो रहती है। एक्सिस भी शॉर्ट किया होगा और इंडसइंड बैंक ने तो आज गजब ही कर दिया। इंडसइंड बैंक महीने की शुरुआत में अगर हम देखें, पिछले महीने की देखें हम, अगस्त से देखें, वैसे सबसे कमज़ोर शेयर था पूरे बैंकिंग का, और उसी ने सबसे बड़ी रैली करी है। वो 300 साढ़े 300 पॉइंट चला। और मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा अगर गिरने की बारी आएगी ना तो इंडसइंड बहुत अच्छा गिरने की पोजीशन में। वहीं पर देखिएगा सबसे बड़ा गेम हुआ, गिराया नहीं, उसी को चढ़ाया सबसे पहले। और आज बैंक निफ्टी में सबसे पहले वॉल्यूम के साथ उसमें चढ़ाया गया। और बाद में शाम होते होते भाई जब मामला पूरा हो गया, भाई अपने पोजीशंस बन गई। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद अब जिन लोगों ने तेज़ी की थी उन्होंने अपनी पोजीशंस मंदी की साइड भी बना ली होगी या अपनी पोजीशन हल्की कर ली, पता कल चलेगा। और क्योंकि अब 52 वीक हाई के आसपास, और जहाँ हम बिल्कुल हाई होता है वहाँ पे बाजार एक बार रेजिस्टेंस जरूर फेस करता है। तो शायद उस वजह से भी हो सकता है सेफ साइड, या तो उन्होंने अपनी पोजीशन हल्की कर ली कि चलो भाई तेज़ी आधी काट ली, मंदी नहीं भी बनाई होगी तो तेज़ी एक बार काट ली होगी। और ये जो कैंडल है ये बता रही है भाई बाजार जब सुबह खुले तो हमने ये उम्मीद की थी कि भाई आपको याद होगा कि 40,200 जब तक होल्ड करेगा इंटरडे में, यहाँ तक हमें लग रहा था कि 40,200 पे खुलेगा बाजार। लेकिन बाजार ओपन हुआ 40,308 पे, और 308 पर ओपन होने के बाद बाजार 40,200 तो गया ही नहीं, फिर तो एक तरफा ही ऊपर चला है। और बाजार शुरू के 1-1.5 घंटे में ही जो है स्ट्रेंथ पकड़ता है और कमजोरी से पॉजिटिव हो जाता है, और उसके बाद बाजार भगना शुरू करता है। तो अगर आप निचले लेवल से ऊपरी लेवल्स के बीच का गैप देखेंगे तो आज 1300 पॉइंट का स्विंग था।
और ऐसे दिन था जब सब लोग सोच रहे भाई आज तो मंदी होएगी, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने तो बोल दिया होगा कि भाई आज तो ब्लैक वेडनेसडे होगा, आज तो मार्केट का फॉल होगा। हालांकि कल हमने ये बात आपके साथ की थी, बड़ी तरीके से हमने आपके साथ बताया था कि देखिए भाई सिंगापुर निफ्टी और डाउ जोन्स को देख के तो बिल्कुल भयंकर वाली मंदी लग रही है। लेकिन और उसके बाद तो देखिएगा डाउ जोन्स और गिरा 500 पॉइंट जब हमने वीडियो आपके साथ शेयर की। तो सुबह तक तो जो सिंगापुर निफ्टी जो है 17,820 को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, वो भी जब सुबह ओपन हुआ तो 700 की लाइन में था। तो ये सब एंटिसिपेट करके भाई लोगों को लगा कि भाई अब तो बहुत ही आज नीचे होगा, और आज ऑपरेटर ने आपके माइंड के साथ ही जो है वहाँ पे खेलते हुए नजर आए। और वहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो उनको लगता है तो नीचे है, बाजार खुला है, सुबह खुलते के साथ पोजीशन बना देते हैं और मंदी की, वो भी ट्रैप हुए आज। इसके साथ साथ जिनकी पोजीशनल थी उनको भी जो है आज लगता है कि कवर करा लिया। अब बाजार किस तरीके के रह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑप्शन के जो प्रीमियम थे ना आज वो घटे नहीं, मतलब जो लास्ट दिन में घट जाते हैं, डिके उसमें कम हुआ है। तो मुझे कल भी उम्मीद है कि एक अच्छा जो है वोलेटाइल सेशन जो है कल देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको कि या तो कॉल साइड या पुट साइड, एक साइड के जो ट्रेडर्स है वो बड़े फंसते हुए नजर आएंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि 100 रुपये की जो ऑप्शन है वो 500 रुपये होने की भी चांसेस कल मुझे फिर लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कैंडल को देखेंगे तो भाई कैंडल को देख लोगे तो ऐसा लगेगा कि बाजार ऐसे बुरे हाल में इतने मजबूत है तो उसको गिरा कौन सकता है। तो ये बाजार है, ये सरप्राइज़ करता है। आज की डेट में एल्गोज चलते हैं, तो एल्गोज जब चलते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और एल्गोज क्या होता है, स्टेप वाइज चलते हैं, एक स्टेप पे पहुंचते हैं तो वहाँ पता चलता है कि भाई आगे कौन कितना मजबूत खड़ा है। जैसे रस्साकसी होती है ना कि भाई एक बार खींच रहे हैं, तो अब इसमें क्या होता है कि अगर दोनों साइड रस्सा खींचने में दोनों साइड 10-10 लोग हैं तो शेयर बाजार में क्या होता है कि एक साइड 10 में से घट के 8 रह जाते हैं, दूसरी साइड 12 हो जाते हैं। रीजन ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं, तेजी के भी मंदी के भी। तो जो पोजीशन अभी तेजी वाली हैं वो थोड़ी देर बाद क्या होती है मंदी में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो मंदी में है वो तेजी में, जैसे उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। तो ये जो पोजीशंस हैं इस वजह से क्या होता है कि रस्साकसी में एक साइड तो 5 लोग रह जाते हैं, दूसरे साइड 15 हो जाते हैं, और जिस साइड 15 हो जाते हैं वो जीत जाते हैं। तो ये एल्गोज की महारत है, और एल्गोज में एक से एक बड़ी एल्गोज लगे होते हैं, फिर आपस में एक दूसरे एल्गोज की काट भी है। तो एल्गोरिथम ट्रेड्स होते हैं, उस वजह से शायद मुझे लगता है कि इस तरीके के मूव्स ज़्यादा आते हैं। और आपको ये भी पता है कि जब से रिटेल इन्वेस्टर्स ऑप्शन सेल करने लगा है बड़ी मात्रा में, तब से ये वोलेटिलिटी ज़्यादा भी हो गई है, और बड़े प्लेयर्स बहुत बड़ी मात्रा में ऑप्शंस खरीदने भी लगे हैं और फिर बड़े मूव कराते भी हैं, और अनएक्सपेक्टेड मूव्स भी आते हैं, जैसा कि आज का मूव भी एक अनएक्सपेक्टेड मूव ही था। और निफ्टी 18,003 देखिएगा 18,000 के ऊपर बंद कर दिया, और ये पॉजिटिव था कि भाई कल क्योंकि बाजार अभी तक तो तेज़ चल रहे थे लेकिन इंटरनेशनल माहौल बन रहे थे। तो डेटा मैंने कल आपके साथ बात की थी कि डेटा अब कमज़ोर नहीं है, सिंगापुर निफ्टी और डाउ जोन्स बिल्कुल कमज़ोर दिख रहे हैं। और आज भी अगर हम बात करें तो अब जो डेटा जो कल गए हैं, यानी कि जो बाजार में असर हुआ है उसका असर हो सकता है कि कल आपको देखने के लिए मिले, लेकिन जो डाउ जोन्स की कमजोरी थी वो हो सकता है कल आपको असर करती हुई नजर आए। और क्योंकि ऑप्शन के दिन है तो जिधर भी बाजार जाएगा एक बड़ा मूव आने की चांसेस है। और ऊपर की साइड में क्या है कि बाजार ओवरबोट सिचुएशन में है, तो ऊपर की साइड ज़्यादा अब हमें चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ऊपर खींचने के लिए अब शॉर्ट पोजीशंस भी नहीं है, मोस्टली शॉर्ट कवर भी हो गए, तो क्या फंसाओगे किसको। तो ये फंसाने का या मजबूरी का बाजार होता है आज की डेट में। तो जिस वजह से हमें लगता है कि भाई बाजार हो सकता है कि ओपनिंग थोड़ी अच्छी हो और बाद में स्लिप करने के चांसेस हो। तो मुझे यही उम्मीद है कि बाजार खुले तो ठीक, अच्छा खुले और या फ्लैट खुले, और उसके बाद कमजोरी का रुख ले सकते हैं। और इसके अलावा देखिएगा कि जो बाजार है वो बिल्कुल कल जो एक्सपायरी वाला दिन होता है तो जनरली ऑप्शंस के हिसाब से चलता है। तो ये भी एक रीज़न हमें लगता है कि जिन लोगों ने मंदी बना रखी है वो भी एक बार बाजार को खींचने की कोशिश नीचे की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मंदी के कमज़ोर हाथ थे वो सब अब निकल चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मंदी करने वाले कमज़ोर हाथ नहीं है, अब इंस्टीट्यूशंस हैं, और आज इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी डेटा जो है वो सेलिंग की साइड का आया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। और आज देखिएगा केवल और केवल फाइनेंशियल्स के दम पर ये पूरा गेम जो है खेला गया। बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, बजाज फाइनेंस, सब फाइनेंशियल्स दिग्गज जो पाँचों है वो चलते हुए नजर आए। IT कमजोर थी, इन्फोसिस, TCS, रिलायंस, L&T, HCL टेक।
तो कल हो सकता है कि आपको रिलायंस में थोड़ा सा रिलीफ मिले। और मुझे पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के एंगल से, तो TCS 3000 के आसपास जाते के साथ बाय बनता है। और इन्फोसिस भी अगर आप देखेंगे जिन प्राइस पर अभी भी, और यहाँ से 10-20 रुपये और नीचे मिल जाए तो बात अलग है, 1450 रुपये, 1460 और इवन तो 1475 पे भी अच्छी बाय है अगर आप लॉन्ग टर्म के जो है इन्वेस्टर्स हैं और एक जो है सेफ पोर्टफोलियो के अंदर जो सेफ टाइप के जो स्टॉक्स हैं वो रखना चाहें। देखिए वो शेयर बाजार है, सेफ्टी मतलब ये तो होती नहीं है 100% डेट वाली सेफ्टी तो होती नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है कि इन दोनों कंपनीज़ के अंदर जो वैल्यूशंस हैं वो रीज़नेबल है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, फिर कंपनीज़ की कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छी है दोनों कंपनीज़ के अंदर। फिर IT का स्पेस है, थोड़ा शॉर्ट टर्म का पेन होगा, महीने 2 महीने 3 महीने का, और मीडियम टर्म्स टू लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि दोनों कंपनी बहुत अच्छे भाव पर खरीदने लायक बनती है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें एडवांस डिक्लाइन, तो एडवांस डिक्लाइन आज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी कल थी, परसों थी, तो अभी थोड़ा सा वीकनेस थी आज। इंडसइंड बैंक, NTPC, पावर ग्रिड, SBI, कोटक महिंद्रा, सब बैंक और फाइनेंशियल्स है आज। और आप इंडसइंड बैंक में देखिएगा वॉल्यूम जो है ना 3 टाइम्स था आज, ये बताता हूँ। इसके अलावा SBI का जो वॉल्यूम था भाई डबल था। क्यों था डबल? रीज़न आप समझ लो डबल किस लिए था कि भाई आज ऊपर लेके जाना था बाजार। कोटक महिंद्रा बैंक का 1.2 टाइम्स के आसपास था। और अगर आप HDFC बैंक का भी देखेंगे वॉल्यूम, तो HDFC बैंक का वॉल्यूम लगभग डबल के आसपास था, यानी कि 1.8 के आसपास था। तो वॉल्यूम के साथ अब इसको बाइंग मानेंगे, या ये मैं ये मानता हूँ कि वॉल्यूम के साथ बाइंग नहीं थी, ये ऊपर लेवल के ऊपर सप्लाई तो आ गई, लेकिन बायर्स को ये पता था कि भाई अपनी जो तेजी की पोजीशंस हैं उनको अगर काटना है तो ऊपर काटेंगे, और काटने के लिए तब मिलेंगे जब शॉर्ट्स वाले ट्रैप होंगे। तो आज का वॉल्यूम देख के मैं, बेशक कैंडल काफ़ी मजबूत है, बट मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पर एक अच्छी सप्लाई अभी भी जारी रहेगी। इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, SCL टेक, यहाँ से पैसा निकलता हुआ नज़र आया, और वो पैसा आपको बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स में जाता हुआ नज़र आया। 41,405 सरप्राइज, और एक बिग सरप्राइज आज आपको मिला होगा, और ये केवल मेरे लिए नहीं सबके लिए था। मैं हालांकि फिर भी डेटा पॉइंट को देख के मुझे लग रहा था, और मैं पीछे 2 एक्सपीरियंस देख चुका था कि भाई अभी जिस तरीके से डाउ जोन्स की कमजोरी से हमारे बाजार कमज़ोर नहीं होते हैं, तो वो भी एक डाउट था मेरे दिमाग के अंदर कि हाँ भाई उतनी कमजोरी शायद ना हो। और मैं जैसे बोल भी रहा था कि जब तक 39,800 के ऊपर बाजार पोजिशनल बेसिस पे तब तक मजबूत है, और इंट्राडे बेसिस पे 40,200। अब वो जो 40,200 वाली जो शिफ्टिंग है वो अब 40,800 पर आ गई है। तो 40,800 अब एक अहम सपोर्ट हमें लगता है कि निफ्टी बैंक के अंदर है। 40,800 अब जो है, क्योंकि कल और आज भी अच्छा काम जो है 40,800 पर हुआ, और आज एक ही झटके में 40,800 को उड़ा दिया गया। तो कुल मिला के 40,800 एक अहम सपोर्ट है जहां पर बाजार सपोर्ट लेगा, और 40,800 जब तक नहीं टूट रहा भैया बाजार में तेज़ी है। बट मुझे लगता है कि अब उतनी तेज़ी नहीं है जितनी बाजार अब कर चुका है। तो या तो अब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद कुछ करेगा, या बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की संभावना भी हमें लगती है। SBI, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक, ये सब भाई साहब तेजी में, सब वॉल्यूम के साथ। और वॉल्यूम देखिएगा, मैं आपको बोल रहा था ना HDFC बैंक 10.11 मिलियन, नॉर्मली 5 और 6 मिलियन होता है, तो 1.8। सबसे बड़ा दिग्गज यही है। फेडरल बैंक नॉर्मली 2.5 मिलियन का होता है, 3.74। SBI जनरली होता है 10 मिलियन का, आज डबल। ICICI बैंक नॉर्मली होता है 10 मिलियन का, तो 1.5 गुना। और इसके अलावा बाकी जो दिग्गज बैंक है वो हमने देख लिए। उसके बाद एक्सिस बैंक आज वीक था, तो एक्सिस बैंक में आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा है। और ये जो बाकी बैंक है ये सब आपको तेज़ी करते हुए नज़र आए। और FIIs का डेटा देखिए, ये डेटा जो कल हम बात कर रहे थे, ये डेटा कल मजबूत था, आज बाजार मजबूती रही, लेकिन इन लोगों ने बेचा है आज माल। अब FIIs ने माल बेचा 1397 करोड़ का। अब देखिए उन्होंने बाइंग भी की है, सेलिंग भी की है, तो ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी बाइंग जो है भी बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में रही होगी कुछ हद तक, कुछ इंस्टीट्यूशंस की। और जो सेलिंग है वो मोस्टली IT स्टॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिली होगी। इसी तरीके से DIIs की बाइंग और सेलिंग लगभग बराबर है, हालांकि 187 करोड़ की बाइंग जो है देखने के लिए मिली। तो कुछ इंस्टीट्यूशन ने सेल भी किए होंगे, बाइंग भी किए होंगे, बट अल्टीमेटली IT के अंदर सेलिंग थी।
तो इसको इस तरीके से मत देखिएगा कि केवल सेलिंग थी। इसमें से कुछ हिस्सा हो सकता है कि भाई आपको बैंकिंग या फाइनेंशियल्स में भी सेलिंग वाला रहा होगा और आपस में एक दूसरे ने चीज़ें बेची हैं, तो हो सकता है एक ने आईटी बेचा और दूसरे ने आईटी खरीदा हो, तो इसकी भी संभावना जो है रहती है। बट कुल मिलाकर डेटा नेगेटिव है, कुल मिलाकर बाजार के अंदर सेलिंग हुई है, दोनों की नेट पोजीशन देखे तो। इसी तरीके से एफआईज का जो इंडेक्स का जो फ्यूचर्स है उसमें 2000 करोड़ की जो है सेलिंग की है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल इन्होंने बाइंग की थी, आज इन्होंने सेल कर ली, तो जिस लेवल से बाजार था कल उसके ऊपर है, तो कल जो उन्होंने बाइंग की होगी हो सकता है कि ऊपर के लेवल पे ही सेलिंग हुई होगी। तो हालांकि अभी जो नेट फिगर इंडेक्स फ्यूचर्स में महीने का माइनस में चल रहा है अभी, और ऑप्शंस जो है उनकी प्लस में चल रही है। 981 करोड़ इसकी इंडेक्स ऑप्शंस खरीदी है। अब ये जो ऑप्शंस खरीद रहे हैं तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि इसमें से कुछ ऑप्शंस ऐसी भी होंगी जो मंदी की साइड की भी होंगी, तो जिस वजह से हमें लग रहा है कि कल ऊपरी लेवल पर देखिएगा जब तक 41,800 एक 52 वीक हाई है, तो 400 पॉइंट पे अटकने की संभावना है। आज ऊपर से सप्लाई भी आ रही थी ऊपरी लेवल्स के ऊपर, तो शायद ऊपरी लेवल पर टिक पाना बाजार को इतना आसान नहीं है। और अगर बाजार नहीं टिका तो एक कोशिश ज़रूर हो सकती है कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम है, क्योंकि थर्सडे है तो बड़े प्लेयर जो है एक रिस्क ले सकते हैं, और जो पुट ऑप्शंस हैं उनके प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ाए जा सकते हैं। तो बाजार ऊपरी लेवल के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर जो है देख सकता है, तो वो लास्ट के 1-2 घंटे में भी हो सकता है और डे टाइम में भी हो सकता है। और इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स, अब स्टॉक फ्यूचर्स लगातार बेच रहे हैं, देखिएगा पूरा महीना के अंदर 14,000 करोड़ के फ्यूचर्स बेच चुके हैं। अब ये जब फ्यूचर्स बेच चुके हैं 14,000 करोड़ के, तो अल्टीमेटली इनकी डिलीवरी भी तो देनी है, इनको माल भी तो देना है। तो अब जो अगले 2 हफ्ते हैं उसमें जो है पिक्चर क्लियर होगी कि अगर ये सेलिंग लगातार जारी रहेगी तो बायर के ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि सारा माल खरीदना भी तो पड़ेगा, तो यहाँ से भी थोड़े से चैलेंज आ सकते हैं। तो एफआईज का डेटा आज कमज़ोर है, जो डेटा थे वो कल मजबूत थे, बट आज डेटा कमज़ोर है। अब इन कमज़ोर डेटा के बेसिस पर आप ये भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज बाय ऑन डिप्स हुआ, इसी तरीके से कल सेल ऑन राइज हो सकता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी ठीक ठाक काम कर रहा है, और कल की एक भारी 1200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के बाद आज एक रिलीफ के मूड में जो है डाउ जोन्स है, और तकरीबन 0.3 पॉइंट्स की तेज़ी है। और डाउ जोन्स के साथ अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में थोड़ी सी मजबूती ज़्यादा है, और अभी जो डाउ जोन्स की मैं बात करूं तो 31226 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ। और नैस्डैक जो है तकरीबन 1% की तेज़ी के साथ है 11745 के ऊपर, और इसी तरीके से S&P 500 भी 0.59 की तेज़ी में। तो डेटा जो है डाउ जोन्स की तरफ से ठीक है, और ब्रेंट क्रूड जो है $95 की तरफ पहुँच गया है, तो ये थोड़े से संकेत खराब हैं, लेकिन अभी $100 से नीचे तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। अब एफआईज के डेटा अगर हम अब ऑप्शन चेन के डेटा देखें तो 18,000 की जो कॉल है उसमें 32,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं, और जबकि पुट के अंदर अनवाइंडिंग हुई है। तो ये डेटा पॉइंट बता रहे हैं कि भाई बाजार अब कैप है, 18,000 को अब पार करना इतना आसान नहीं है, और 18,100 के ऊपर भी 46,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं। तो कॉल राइटिंग जबरदस्त है, यानी कि इस शॉर्ट कवरिंग वाले मूड माहौल के अंदर भी अब शायद 18,100 और 18,000 एक रेजिस्टेंस है, तो शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि 18,100 के नीचे ही कल आपको निफ्टी बंद होता हुआ नजर आएगा। तो 18,100 और 18,000 दोनों के नीचे जो है निफ्टी के बंद होने की काफ़ी प्रबल संभावना बनती है ऑप्शन चेन को देखते हुए। इसी तरीके से अगर हम देखें कि भाई ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिएगा 41,500 पे 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि पुट साइड में केवल 37 है। और नीचे भी अगर हम देखने की कोशिश करें पुट में तो 41,000 के ऊपर 92,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ 68,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हो गए। तो आप इसी को आप एक स्पोर्ट मान सकते हैं। वैसे ही पता है 40,800 पे एक टेक्निकल स्पोर्ट बनती है। तो मुझे यहाँ पर भी लगता है कि जो बाजार 41,500 पर जो है एक अच्छी खासी सप्लाई दे सकता है। 41,500 से 41,800, 41,800 के आसपास 52 वीक हाई भी हैं, तो यहाँ पे सप्लाई की हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो बड़ी ज़बरदस्त है वो ये है कि आज जिन लोगों ने भी सोचा होगा जो 40,400, 40,500, 40,600 की जो कॉल राइटर हैं, ये आज सोच रहे होंगे जब बाजार खुला होगा कि भाई आज जो कल कॉल बेच के गए थे उसके पैसे बनेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन आज उनको कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि भाई बाजार जब नीचे से खींचा तो पैसे लेके जाना तो दूर की बात है, पैसे दे के जाने पड़ रहे हैं। यानी कि ये सभी कॉल जो हैं आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं।
तो कभी कभी बाज़ार इस तरीके से आपको एक बड़े सरप्राइज़ जो है कराता है, ये बाज़ार के अंदर चलता है। पर बाज़ार में आजकल कुछ ज़्यादा चल रहा है जब से ये एल्गोज ट्रेड हुए हैं, और स्पेशली आफ्टर कोविड जो है बाज़ार का सिनेरियो और बाज़ार की मूवमेंट करने का तरीके जो है बदल चुके हैं। और उसका रीज़न मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ऑप्शन सेलर हो गया है, और अब इंस्टीट्यूशन को शायद ये बात पसंद नहीं है, इसीलिए बड़े मूव्स आते हैं। तो आज का एनालिसिस केवल यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।